एक दिन पहले, एक दिन नहीं 2 दिन पहले मैंने एक हमारी जो शॉर्ट वीडियो है, जयपुर डायलॉग का जो सेशन हुआ था समिट में, उसमें से एक शॉर्ट हमारे एडिटर साहब ने बनाया और वो शॉर्ट हमने इंस्टा पे भी अपलोड की और यूट्यूब पे भी अपलोड किया एडिटर साहब ने, और साथ ही साथ मैंने उसको एक्स पर भी अपलोड कर दिया था। अब वो हो गई थोड़ी सी वायरल, उसमें कुछ 1,20,000 व्यूज आ चुके हैं। अब मामला ये हुआ है कि उसमें हमारे दिमागी अपंग मुसाफिर हजरात जो है वो मछली की तरह तड़प गए। अब मैं अचानक आज ओपन करके देखा, मैं बोला कि देखते हैं मामला क्या है, जरा कमेंट्स वमेंट्स पढ़ते हैं। तो मैं बोला यार ये तो पूरा तबाही मची हुई है यहाँ पे कमेंट्स में। तो ये सारे मुसाफिर हजरात जो है वो उनको तिलमिलाहट मच गई है। हुआ क्या ऐसा मामला? तो देखा कमेंट्स तो भाई उसमें गालियों की बौछार है और उसमें मारने की धमकी दी जा रही है, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार, अगर आप लोगों को इतनी परेशानी है मैंने जो कहा है, तो आ जाइए लाइव, आपके लिए महफिल सजा देते हैं। मोमिन हजरात जुड़ के जो है वो मुझे गलत साबित कर दे। अच्छा, इसमें से 95% या 97% मोमिन हजरात जो है वो इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं जैसे कि वो मेरी बात से अग्री नहीं करते। और जो मैंने सवाल किया था, मतलब उनको वो बात तो गलत लग रही है कि भाई रोल मॉडल वो नहीं हो सकता, बेहतरीन नमूना उसको नहीं कहा जा सकता जो औरतों को बेचे। ये उनको इतना समझ में आ रहा है, लेकिन दिक्कत उनके साथ ये हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं रसूलुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, मैंने झूठ बांधा है रसूलुल्लाह के ऊपर, ये उनको लग रहा है। 97% मोमिन हजरात, इक्का दुक्का मोमिन हजरात जो है वो कह रहे हैं कि हाँ भाई वो बनु कुरैजा का पूरा वाकिया पढ़ो, फलाना ढिमकाना। उन्होंने ये तो कहा है, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया जो मैं सवाल कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वो वीडियो क्या है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मोमिन हजरात और मैं, ये हमारे जो पुराने डंगर है, मैं उनसे आज भाई स्लेव्स को बेचा, औरतों को बेचा रसूलुल्लाह ने। फिर मुसलमान कहते हैं कि ये उस्वतुन हसना है, बेस्ट रोल मॉडल है, बेहतरीन नमूना है, बेस्ट रोल मॉडल। औरतों को बेचने वाला बेस्ट रोल मॉडल हो सकता है क्या? सवाल करता हूं मैं आप लोगों से, मैं मुसलमानों से सवाल करता हूं, जिनको बेस्ट रोल मॉडल मान रहे हो, उन्होंने औरतों को बेचा है स्लेव बनाकर। बनु कुरैजा की कैदियों को तारीख तबरी पढ़ लीजिए। जो भी बोलूंगा हवाला देकर बोलूंगा या हवाला मौजूद होगा, मेरे चैनल पे आना, हवाला ले लेना। बस 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 इतना काफी है। तो ये सिंपल सा सवाल मैंने किया था। अब इस पे देखिए, मैं आप लोगों को जरा दिमागी अपंग मुसाफिर हजरात के जरा कमेंट्स बता देता हूं कि किस तरीके से मछली की तरह तड़प रहे हैं ये लोग। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि इस पे ये क्या कहता है। अभिषेक यादव, एलेक्स भाव, ये झाटू एक्स मुस्लिम आरएसएस आतंकवादी है, इंडिया के लिए खतरा है। ओके। अच्छा, टाइगर चिंटू कहता है बाइबल में 700 रानी और 300। अब पता नहीं है बाइबल, सवाल इसको रसूलुल्लाह के बारे में किया गया है और ये बाइबल ईबल का हवाला दे रहा है। कमाल साहब कह रहे हैं बेशरम हो, मुंह क्यों छुपाया है? अरे भाई, मुंह छुपाया मुंह दिखाया उससे क्या फर्क पड़ता है? जो बात बोली गई है वो सही है या गलत है, इस पे फोकस करना चाहिए। तुम लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ नए नए बहाने क्यों होते हैं भाई? सवाल ये नहीं है। फिर सलमान शेख कह रहे हैं मादर चौथ दल्ले, इस्लाम के बारे में पढ़ तो लेते, वैसे ही एक्स मुस्लिम लिखे घूम रहे। ओ भाई, गाली गलौज, सलमान साहब गाली गलौज करने से क्या हकीकत चेंज हो जाएगी? क्या गाली गलौज करने से हकीकत चेंज हो जाएगी क्या? मतलब क्यों गाली क्यों देना है? अरे दलील के रोशनी में रद्द करो बाबू। ये क्या बात है? कोई कहता है मुंह क्यों छुपाया है, कोई गाली दे रहा है। ए जी, तो गाली दे रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं।
मोहम्मद इरशाद साहब ने मुफ्ती डोरेमोन को टैग किया हुआ है, लिखते हैं इसकी खबर लो और डिबेट DIBET डिबेट में बुलाओ प्लीज। अब ये मोमिन हजरात अभी इतने बेचारे यानी हार मान चुके हैं, इनके पास गाली गलौज और धमकियां के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। एक मिनट दीजिएगा। क्योंकि इनके जो मुल्ला मौलवी है, मुफ्ती है, वो तो हमसे दूर भागते हैं डर के। तो ये बेचारे एकदम मायूस हो गए, कहते हैं मुफ्ती यासीर इसकी खबर लो और डिबेट में बुलाओ प्लीज। अच्छा, ये मोहम्मद आजम खान ये कहता है गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फिर ये क्या है, और नेहाल अहमद कर रहे हैं, आई डोंट नो दैट मच बट यू शुड टॉक टू यासिन नदीम, ही विल गिव यू द आंसर एंड आल्सो द रेफरेंस। आपके मुफ्ती डोरेमोन साहब की तो पहले 2 साल पहले मैंने बम्बू लगाई हुई है। वो तो अपने अबू बकर को नहीं बचा पाए, आपके रसूल को कहां से बचा पाएंगे। अच्छा, ये इंडिया करके आईडी है ओटोमॉन 234, ये लिखता है भोसड़ी के मास्क तो हटा ले, मुंह क्यों नहीं दिखा रहा अपना। यानी इनके पास स्टैंडर्ड अभी बहाना है कि मुंह क्यों नहीं दिखा रहा। ये क्या बात हो गई भाई। ओके, उसके बाद देखिएगा, और भी देखते हैं, एक से एक कमेंट आप लोगों को बताता हूं अभी। हिंदी कह रहे हैं तू खिंजीर की औलाद, तेरे जैसे सड़े हुए कुत्ती ऐसे बकवासात कर सकते हैं। भाई मैंने ये बकवास नहीं की है, ये बकवास आपकी किताबों में लिखा हुआ है, तारीख तबरी में लिखा हुआ है। स्लेव्स को बेचने की बात आपको दूसरे किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारे उलमा है। तो आप ये कह रहे हो कि वो कुत्ते की तरह उन्होंने बकवासात की है, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो ये आप हम पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो। ओके, आगे देखिए, इमरान शेख राजपूत क्या कहते हैं, तेरी मां बहन को बेचा होगा बन के। ये क्या है, ये कुछ तो साइन वाइन डाला है इसने, कुछ गंदा मीनिंग ही लिखा होगा। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, कहां रहता है तू MC BKL। ये देखिए, ये इनका जवाब है। अर्चना, उसके बाद ये कोई हिंदुइज्म के बारे में, किसी के बारे में ये शेयर कर रहा है। मतलब सवाल क्या किया गया है इसमें, गाली गलौज ये लोग कर रहे हैं, कभी बाइबल में क्या लिखा है, कभी हिंदू पंडित लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे आपका इस्लाम, आपके मोहम्मद साहब और जो सवाल किया गया है वो तो बदल नहीं जाएगा। फिर लिखती है, मैंने जवाब दिया है साहिल, तू बोल अभी, तू गलत कुरान सुना के हमें मत गुमराह करना, हम होने वाले नहीं है। तो यार सबा खान दिमागी अपंग, गलत कुरान तो मैं नहीं बता रहा हूं, जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है वही बता रहा हूं, आर्टिकल वही बात। एजाज आलम कह रहे, सुअर जैसी शक्ल छुपा क्यों रहा है, एक बार दिखा तो सही। यानी इनको मेरी शक्ल देखना है ताकि ये मेरा सर तन से जुदा करे, जवाब नहीं देना है। सबा खान की इतनी जली पड़ी है, लिखती है, अरे साहिल कुत्ते की औलाद, सुन, मेरे नबी ने औरतों को बेच नहीं, उनको कैद से बचाया, और जो काफिर पहले बेटी को पैदा होते ही दफना देते थे, मेरे नबी ने उस प्रथा को हटाया। अबे सुन, तू जिसका नहीं हवाला दे दे, हमारे नबी जैसा ना था कोई, ना है कोई, छूतिए की औलाद। यार सबा खान दीदी, इतना मछली की तरह नहीं तड़पना है आपको। आप आ जाइए हमारी स्ट्रीम में, अभी आपके लिए लाइव किया हुआ है, सारे हवाले आपको बता देंगे, फिर कहिएगा आपके नबी जैसा कोई है या नहीं है। आगे, ये लंकापति रावण करके है, ये लिखता है एट हक आवाज का नो कब अनब्लॉक कर रहा है। अरे स्ट्रीम यार्ड में कभी तेरा हगरा ब्लॉक ही नहीं है, तेरे हगरे की पिछवाड़ी फटती है, वो नहीं जुड़ता है, मेरी क्या गलती है इसमें। उसके बाद फिर साहिल खान 193988, ये कहते हैं जो भी मेरे नबी के बारे में गुस्ताखी करेगा वो साला हरामी की पैदाइश है। लो भाई, दिल की भड़ास पूरी निकाल रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुजीम कुरैशी, जिना की पैदाइश है, तू हरामी है। फिर शकील से कह रहे हैं, सनातनियों को बेवकूफ बना रहा, गांव में दम है तो हागरे के लिए स्ट्रीम पे, लाइव स्ट्रीम पे आ जा, तेरे हागरे को बोल हमारी स्ट्रीम पे आए तुम्हारी बजी पड़ी है। जवाब दे दे।
सादिक अंसारी कहता है मुनाफिक झूठा दम है तो मास्क उतार डरपोक। फिर हिटमैन कहता है बोल कौन रहा है जो खुद अपनी माँ बहन को सी है। ये कहता है अपनी माँ बहन, ओ भाई तुम्हारे अल्लाह ने तो आदम के बच्चों को आपस में सेक्स करवाया था, भूल गया तू। हिटमैन फिर कहता है तू भड़वा सवाल करेगा, मुंह क्यों छुपाता है, सामने आके बात कर भड़वे बजवे। यार ये बेचारे लोगों का अमित देखो कितना मछली की तरह बेचारे तड़प रहे हैं, एक ने भी जवाब नहीं दिया, गालियां कितने लोग दे रहे हैं देखो। गालियां। इनकलाब फिर कहता है, ये मोहम्मद TA 56641 इसका आईडी है। ये कहता है एक कुत्ते की मौत मरेगा फिर तुझे पता चलेगा कि पैसा और ईमान में क्या फर्क है। और ये मुफ्ती यासिर से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार इन मुर्तदों का जवाब दे दो। अच्छा, अफरोज खान कहता है अगर तू सच में सच्चा है तो मुंह क्यों छुपा रहा है, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि तू जानता है कि तू इस्लाम को बदनाम कर रहा है और तू झूठ फैला रहा है। अफरोज भाई मैं झूठ नहीं फैला रहा हूं, मैं तो वही बात कर रहा हूं जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। MD आदिल अंसारी भाई को गुस्सा आया हुआ है। ओके, डॉक्टर झटका कह रहा है मुंह तो दिखा सुअर के पिल्ले। अनम खान कह रही है तू किसी सन की मुसलमान के सामने ना आ जाना, नहीं तो वो तुम लपेट देगा भोसड़ी का। ओके, उसके बाद शबीब जैदी कह रहा है तेरी औकात मुसलमानों के नाम से भीख मांगने की है, बस मास। फिर एन इंडियन मुस्लिम कह रहा है हु इज दिस मादर चोर, डेफिनेटली ही सोल्ड हिज ओन। फिर परफेक्ट रिजवान कह रहा है तेरे हवाले की बत्ती बनाकर अपने ही पिछवाड़े में घुसा ले, चंदे के पैसों पर पालने वाले चंदाखोर। अरे चंदे के पैसों पे, लूट मार के पैसों पे तो तेरे नबी और सहाबा जी रहे थे। तेरा अल्लाह खुद कहता है कि जिजिये के जरिए से तुमको मालामाल कर देगा। तुम हम पे क्या उंगली उठाते हो, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। आजम अली कह रहा है ऐसे 100-200 को लेकर इस्लाम पर भोंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस्लाम को तो गाली गलौज क्यों कर रहे हो। आजम अली कह रहा हवाला मैं दूंगा आजा, आधी बात करता बेढक्कन। बनु कुरैजा ने खुद अपना जज खुद चुना था, मेरे नबी ने नहीं चुना था, सजा पढ़ना नहीं आए तो भोंक मत। आजम अली मेरे को तो अच्छे से पता है कौन वहां पे फैसला किया था। मेरा सवाल तो इस बात पे है कि क्या औरतों को बेचने वाला इंसान एक बेस्ट रोल मॉडल हो सकता है, इसका जवाब कौन तेरा बाप देगा या तेरे नबी आके देंगे। A few moments later. अच्छा, मैंने अब तक यार बताओ, मेरा तो गला दर्द करने लगा, आप लोगों को मालूम है मेरी तबीयत सही नहीं है। आप लोग बताओ मेरे को कम से कम अभी कितने कमेंट्स पढ़ा मैंने, 25 तक पढ़ा मैंने, 20-25। हाँ 20-25 दोस्तों बताओ जरा, 20-25 हुआ ना अमित साहब? आराम से। एक ने भी जवाब दिया किसी मोमिन ने? चैट जीपीटी था ना एक। हाँ, वो भी बात उसने अलग की है ना, मेरे सवाल का जवाब किसी ने दिया? जी। एक ने भी नहीं दिया। अच्छा, एक खाली लिखा था कि हम अनअपोलोजेटिक है, वो कमेंट भी जरा मैं देख लेता हूं। जावेद अख्तर कहता कभी दूसरे रिलीजन के खिलाफ बोल के दिखा। मैं क्यों बोलूं दूसरे रिलीजन के खिलाफ, और दूसरे रिलीजन के खिलाफ अगर मैं बोल भी दूं तो क्या उससे तेरे रसूलुल्लाह एक बेस्ट रोल मॉडल साबित हो जाएंगे, तुम्हारा इस्लाम अच्छा साबित हो जाएगा? ये क्या लॉजिक है कि दूसरे रिलीजन के खिलाफ बोल? अरे जो आप लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो सही है या गलत है वो बताओ आप। पैदाइश है। मोहम्मद मोहसिन मुल्ला कहते हैं यस प्रिजनर्स वर सोल्ड। हाँ ये वाला आप देखो, इसका जवाब देखो। यस प्रिजनर्स वर सोल्ड एंड वी आर अनअपोलोजेटिक अबाउट, सो व्हाट नाउ। यानी इस गांडू को देखो, ये कह रहा है हाँ हमारा नबी जो है वो बेचा करता था औरतों को और हम अनअपोलोजेटिक है इसके बारे में, यानी हमको कोई इसमें शर्म नहीं है ये बात को अग्री करने से। अच्छा, फिर लिखता है कि नाम चेंज कर ले मादरचोद, और जो रिलीजियस बिलीफ फॉलो कर रहा है ना बता दे, लेट्स हैव डिबेट। मैंने लिखा अबे भड़वे, तेरे दूसरे दिमागी अपंग भाई लोग तो सारे इनकार कर रहे और फतवा लगा रहे मेरे ऊपर मौत का। मादरचोद उनको भी बता तेरे बेहतरीन रोल मॉडल के कारनामे। दूसरा ये कि तू औरतों को बेचने वाले को बेहतरीन रोल मॉडल मानता है।